हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर विवेक रोहिरा, मैथमेटिक्स मेंटर। और आज के लेक्चर में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे इन दी चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इससे पहले आपने स्टडी किया था हाउ वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और उसी एडजॉइंट्स के बाद जो कनेक्टेड है दैट इज द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, right? And this is connected with the exercise 4.5 of NCERT. देखते हैं what is the meaning of inverse of a matrix, right? So let's see. A square matrix capital A is said to be invertible if and only if A is non-singular matrix. तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो उसका हम इनवर्स तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब वो क्या हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स माय डियर स्टूडेंट्स? द मीनिंग ऑफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, द मीनिंग इज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। जब भी किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आती, दैट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट? प्रूफ, अब देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे, दैट इज इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देन लेट ए बी द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड आई बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो हमने यहाँ पर क्या एज्यूम करा, कैपिटल ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मीनिंग इज दैट एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, राइट? और हमारे पास एक आई है दैट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। देन there exists a square matrix capital B of order n। तो हमारे पास एक सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल B कुछ इस टाइप से होगी जो इस रूल को फॉलो करती हो, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू कैपिटल I। सो व्हेन AB is equal to BA is equal to capital I, then we can say that B is inverse of a matrix A। तो B किसका इनवर्स है? A का इनवर्स है, right? So this is very important definition. By this important definition we just prove or we just evaluate the formula to find A inverse by the adjoint method। देखिए आप यहाँ पर we know that इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एडजॉइंट वाले लेक्चर में स्टडी किया था, ओके, एक थ्योरम स्टडी करी थी, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी विच इज इक्वल टू, देखिए जैसे ही हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे सो डिटर्मिनेंट ऑफ आई कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट? नाउ द नेक्स्ट वन, वी नो दैट डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज ए क्या है यहाँ पर, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। सो ऑल्सो वी नो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये भी हमने पहले वाले लेक्चर में स्टडी करी थी, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ओके, अब इसमें डिटर्मिनेंट ए से हम डिवाइड कर दें, दैट इज इफ वी डिवाइड बाय द डिटर्मिनेंट ए देन इट विल बी ए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट है, और वी कैन राइट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए इंटू ए दैट विल बी इक्वल टू आई, राइट? So AB is equal to BA is equal to I, आप इससे कंपेयर करें AB is equal to BA is equal to I से सिचुएशन को, then we found that B किसके इक्वल आ रहा है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट A के इक्वल। B किसके इक्वल आ रहा है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। ओके, सो we just write down where B is equal to 1 upon determinant A into adjoint A, और B क्या है, A inverse। B किसके इक्वल है, A inverse के इक्वल। So finally we write down A is invertible implies that A inverse will be equal to 1 upon determinant A into adjoint A, right? So this is the formula to find the inverse of the matrix by the adjoint method। एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, ओके, विच इज नाउ नॉट इन दी कोर्स। तो अब जो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आएगा वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एडजॉइंट मेथड से। एक क्रैमर रूल और होता है, क्रैमर रूल भी आपके कोर्स में नहीं है, सो यू हैव टू लर्न अबाउट द एडजॉइंट मेथड, ओके।
अब इस मेथड से यदि हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है तो एक तो डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट से हमें ये पता लग जाएगा कि दैट इज ए इज द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और नॉट। यदि ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है मतलब हम उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। देन हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना आना चाहिए, राइट? सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सो नाउ वी लर्न कि हम यहाँ पर ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 2 -2 4 3। एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दे रखा है और इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है हमें। तो देखिए जब भी इनवर्स फाइंड आउट करना है हमने इसको एज्यूम कर लिया, लेट ए इज इक्वल टू 2 -2 4 3। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। So determinant of A will be 2 -2 4 3। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया और डिटर्मिनेंट हम चेक करते हैं कितना आ जाएगा, 6 + 8, ये हमारे पास आ गया 14, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया, दैट इज ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। यहाँ पर ए क्या हो गया बच्चों, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो गया। जैसे ही इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो गया अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है शॉर्टकट मेथड एडजॉइंट फाइंड आउट करने का 2 क्रॉस 2 का, तो यहाँ पर शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो वी इंटरचेंज द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, दैट इज इट विल बी 3 and 2। और जो ऑफ डायगोनल पोजीशन पे एलिमेंट्स हैं -2 and 4, इनका साइन चेंज कर देंगे, दैट इज -2 कैन बी रिटन एज +2 and 4 कैन बी रिटन एज -4। सो दिस इज वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। सो नाउ A inverse will be equal to 1 upon determinant A into adjoint of A. Okay, 1 upon determinant A, that is 1 upon 14, and this is multiplied by the adjoint of A, which is equal to 3 2 -4 2. This is A inverse we find out for 2 क्रॉस 2। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही इजी है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, एडजॉइंट फाइंड आउट करो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आपके पास ए इनवर्स आ जाएगा बहुत ही इजीली, राइट? ओके, दिस इज वी फाइंड द इनवर्स ऑफ अ 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। द नेक्स्ट वन, we have to find the inverse of a 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। तो भाई 3 क्रॉस 3 का कैसे इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। वही सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच विल बी 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। ओके, फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देते हैं, देन इट विल बी 2 -1 and -1, then इसके रेस्पेक्ट में 4 and this will be 0. Okay, and then +3 and with the 3 it will be 4 into 2 8 and -7, that is 1, right? So it will be -2 -4 +3. So -2 -4, that is -6 -6 +3, that will be equal to -3। तो यहाँ पर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई वैल्यू, राइट? नाउ वी विल फाइंड द कोफैक्टर मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पर हम एक कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेंगे। So we find cofactor matrix of A। तो देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, हर किसी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में कोफैक्टर निकालेंगे और उस रेस्पेक्टिव पोजीशन पे हम उसको पुट कर देंगे। तो देखिए 2 का कोफैक्टर निकालेंगे, कितना आएगा, -1। इसका साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होता है तो -1 एज इट इज। 1 का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, कॉलम और रो को डिलीट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 and 0, दैट इज 4 आएगा। बट 1 कौन सी पोजीशन पर है, A12 पोजीशन पर है, तो साइन कन्वेंशन माइनस, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास -4। 3 का कोफैक्टर निकालेंगे, देन इट विल बी 8 -7, दैट इज 1। ओके, साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होता है इसलिए एज इट इज रहने देंगे। 8 to 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट है 4, इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं, देन इट विल बी 1 -6, दैट इज -5।
-5 then it will be +5. okay, A22 पोजीशन पे जो एलिमेंट है -1 इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं, दैट इज 2 एंड 2 + 21, 2 + 21 हो जाएगा 23, सो इट विल बी 23. A23 एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं, देन इट विल बी 4, 4 + 7 11, देन इट विल बी -11. एंड A31 पोजीशन पे जो एलिमेंट है -7 इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, देन इट विल बी 0 + 3, so this will be +3. A32 पोजीशन एलिमेंट, देन इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, देन 0 - 12, बट इट विल बी +12 बिकॉज साइन कन्वेंशन ऑलरेडी नेगेटिव होता है. इन द लास्ट हम कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे 1 का, 1 पोजीशन पर है, 3 पोजीशन पे साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होता है, then it will be -2 and -4, that is -6. so this is the cofactor matrix we find out. तो कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का बहुत इजी हो जाता है एडजॉइंट फाइंड आउट करना. नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इज कोफैक्टर मैट्रिक्स ट्रांसपोज. तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे, जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे तो -153 रो में आ जाएगा, इट विल बी -1 5 3, then -4 23 12, so it will be -4 23 12, and the last one 1 -11 -6. so this is we find out adjoint of A, और इससे पहले हमने फाइंड आउट कर लिया डिटर्मिनेंट ऑफ A, राइट. अब हमें A इनवर्स फाइंड आउट करना है माय डियर स्टूडेंट. सो A इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A, that is 1 upon -3, and multiplied by adjoint of A, that is -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6. so this is the A inverse we learned to find out कि कैसे हम A इनवर्स फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट मेथड से. ओके, एडजॉइंट को यूज करके हम कैसे A इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. ओके, सो दिस इज वी फाइंड द इनवर्स ऑफ अ 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, नेक्स्ट वन इज हमें एक 2x2 का मैट्रिक्स गिवन है और हमें इसमें शो करना है, दैट इज A² - 5A + 7I विल बी इक्वल टू 0, और हमें A इनवर्स फाइंड आउट करना है. जहां पर लिखा होता है बच्चों hence find A inverse, the meaning of hence that is by the given concept we have to find A inverse. तो A inverse हमें क्या करना है, इस given concept से find out करना है, right. तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि A² - 5A + 7I किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल. तो इसके लिए पहले आप A² फाइंड आउट करें. A² कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3 1 -1 2 3 1 -1 2, राइट. अब हम क्या करेंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी मल्टीप्लाई रो टू कॉलम. मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट है, ऑलरेडी लर्न कर रखा है आपने. 3 3 9 9 -1 दैट इज 8. देन सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 1 3 3 and 2 दैट इज 5, सो दिस इज 5. फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, दैट इज -3 and -2 दैट इज -5. फिर हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज -1 + 4 दैट विल बी इक्वल टू 3. सो दिस इज वी फाइंड आउट A². ओके, नाउ वी जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज इन द लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम इसका एक्सप्रेशन का. A² -5A + 7I. okay, A² that is 8 5 -5 3 -5 into A को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, then it will be 15 5, और इधर आ जाएगा -5, then 10 plus 7 into I, that is 7 0 0 7. okay, now we just try to add all of them. सबको ऐड कर लेते हैं. 8 - 15 + 7, 8 - 15 + 7 corresponding पोजीशन के एलिमेंट्स को हमें यहाँ पर ऐड करना है. देन 5 - 5 + 0, 5
minus 5 plus 0. Then A21 position पे minus 5 plus 5 plus 0. And in the last 3 minus 10 plus 7. This is 3 minus 10 plus 7. So we found this is a zero matrix. Okay, सभी जीरो आ गए यहाँ पर. So we prove that a square minus 5a plus 7i is equal to a 2 cross 2 0 matrix. जैसे ये प्रूव कर दिया बच्चों, अब हमें a इनवर्स फाइंड आउट करना है. तो देखिए a इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे. We multiply both sides by the a inverse. Multiply both sides by a inverse. जैसे ही a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देन a इनवर्स इंटू a स्क्वायर माइनस 5 a इनवर्स a प्लस 7 a इनवर्स इंटू i विल बी इक्वल टू 0. ओके, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा. By the exponent property it will be a. Okay, and a inverse into a या फिर a into a inverse किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, that is 5 capital I. This will be 7 a inverse will be equal to 0, implies that 7 a inverse will be minus a plus 5i. That is a inverse will be equal to 1 upon 7 minus a plus 5i. 1 upon 7 minus a. Okay, a तो हमें given है, minus से क्या आ जाएगा? minus 3 minus 1 1 minus 2. So this will be, we just write down minus 3 minus 1 1 and minus 2 plus 5i, that is 5 0 0 5. Okay, my dear student, this is we write down, and finally we just write down the a inverse. देखिए यहाँ पर finally हम a inverse लिख देंगे. We just erase this one. Okay, so now we just write down a inverse. देखते हैं finally a inverse कितना आता है. 1 upon 7 as it is. Now minus 3 plus 5, that is 2. And minus 1 plus 0, that is minus 1, and 1 plus 0, that is equal to 1, and minus 2 plus 5, that will be equal to 3. So this is the a inverse we find out. 1 upon 7, 2 minus 1 1 3. आपको चेक करना हो कि a inverse राइट फाइंड आउट किया है नहीं किया है. चाहे तो आप एडजॉइंट फाइंड आउट करके चेक कर लें. आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो डिटर्मिनेंट आ गया 7, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट है, और एडजॉइंट चेक करेंगे, दोनों को इंटरचेंज कर दिया तो कितना आ गया 2 3, और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए. यस, हमने करेक्टली ए इनवर्स फाइंड आउट किया है. ओके, तो हम वेरिफिकेशन भी बहुत इजीली इसका कर सकते हैं. राइट, सो हियर यू जस्ट लर्न ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है जब भी हमें किसी एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को प्रूव करना है. मैट्रिक्स इक्वेशन है. ओके, सो मैट्रिक इक्वेशन को वेरीफाई करना है और उस मैट्रिक्स इक्वेशन की हेल्प से ए इनवर्स फाइंड आउट करना है. यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि मैट्रिक्स इक्वेशन को तो सॉल्व कर देते हैं या इसको वेरीफाई कर देते हैं, बट इसकी हेल्प से ए इनवर्स नहीं फाइंड आउट करके एडजॉइंट मेथड से ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, विच इज रॉन्ग मेथड. राइट, तो ये ध्यान रखना है आपको. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि हाउ by the matrix equation we just find the A inverse. Right, so my dear student, next question. In the next question, if A is a invertible matrix of order 2, then determinant of A inverse क्या होगा? Okay, A यदि order 2 की एक invertible matrix है तो determinant of A inverse find out करना है हमें. Right, देखिए A इनवर्स का फॉर्मूला तो पता है हमें. व्हाट इज A इनवर्स? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A. तो A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A. अब हमें क्या करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स फाइंड आउट करना है. भाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स फाइंड आउट करना है, देन हमने इसका डिटर्मिनेंट अप्लाई किया, इस होल का हमने डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया.
ओके, इस होल का हमने डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया. नाउ वी अप्लाई द प्रॉपर्टी determinant of k into a will be equal to k raised to the power n into determinant of a, where n is order of matrix A. जहां पर n किसको डिनोट कर रहा है, मैट्रिक्स A के ऑर्डर को डिनोट कर रहा है. तो यहां पर भी देखिए डिटर्मिनेंट A क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये टोटल एक स्केलर को डिनोट कर रहा है k को. ये किसको डिनोट कर रहा है, एक स्केलर को डिनोट कर रहा है. ओके, देन बाय द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी k स्क्वायर बाहर आ जाएगा, दैट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर, और यहां पर डिटर्मिनेंट अप्लाई हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a. नाउ we know that determinant of adjoint of a will be equal to determinant of a raised to the power n minus 1. तो यहाँ पर ऑर्डर 2 है. ओके, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a. वन टाइम कैंसिल, so the finally it will be 1 upon determinant a. So determinant of a inverse will be equal to 1 upon determinant of a, we can find out, right? So by this method you can easily understand that is determinant of a inverse will be equal to 1 upon determinant a. One of the second method is you can also apply the property since a into a inverse is equal to identity matrix. We just apply the determinant on both sides. Determinant of a inverse is equal to determinant of I, which is equal to 1. Now determinant of ab is equal to determinant of a into determinant of b. So we just write down determinant of a into determinant of a inverse is equal to 1. कुछ ऐसा लिख देंगे. So determinant of a inverse किसके इक्वल आ जाएगा, 1 upon determinant of a के इक्वल. Okay, so I think here we understand that is determinant of a inverse किसके इक्वल होगा, 1 upon determinant of a के इक्वल होगा, right? So I think you understand. यहाँ पर आप ऑर्डर 3 भी ले लोगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर न्यूमरेटर में डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर आएगा, तब भी हमारे पास क्या आएगा, 1 upon determinant of a ही आंसर आएगा, right? So this is a property of the determinant. You can directly learn this property also. ओके, तो कुछ MCQs प्रॉब्लम्स हैं या वेरी शॉर्ट आंसर प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकते हैं, राइट? सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर you very clearly understand about the inverse of the matrix.